वसु जी हमारे बीच में बहुत बड़ी गवाही है। ये बेटा राजवीर है और जिस दिन क्रिसमस रैली थी उस दिन इस बेटे का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इसके पास बाइक था लेकिन इसके सर पर हेलमेट ना होने की वजह से ये एक टिप्पर में बजा, ट्रक में लगा और ट्रक में लगने के बाद इसका फेस उस ट्रक के डाले के साथ लगा, जिसके बाद इसकी डेथ हो गई। वसु जी हमारे बीच में बहुत बड़ी गवाही है। ये बेटा राजवीर है और जिस दिन क्रिसमस रैली थी उस दिन इस बेटे का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इसके पास बाइक था लेकिन इसके सर पर हेलमेट ना होने की वजह से ये एक टिप्पर में बजा, ट्रक में लगा और ट्रक में लगने के बाद इसका फेस उस ट्रक के डाले के साथ लगा, जिसके बाद इसकी डेथ हो गई। अपोस्टल जी डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये नहीं बचेगा, ये मुर्दा है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। आप फोटोज में देख सकते हैं कि इसका फेस पूरी तरह से टूटा हुआ है, पूरी तरह से ये क्लैप्स हो गया था और पूरी तरह से चिपक गया था सड़क के साथ। जब इसे उठाया गया तो अपोस्टल जी इसका ये वाला हिस्सा जो सर का है ये पूरी तरह से निकला हुआ था, ऊपर उठा हुआ था। इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन जैसे इन्होंने चर्च में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी, क्योंकि ये बेटा चर्च मीडिया टीम में काम करता है, पूरी टीम ने बोझ के साथ प्रार्थना की। आपके पास जब मैसेज पहुंचाया गया, आपने भी इस बेटे के लिए प्रोफेसी की कि वो परमेश्वर की हुजूरी में आ रहा था, परमेश्वर उसे जानता है। आपने कहा कि वो बचेगा और बड़ा मिरेकल होगा, बड़ी टेस्टिमनी आएगी। अपोस्टल जी उसके बाद इस बेटे के सर को खोला गया, उसको ऊपर करके दिमाग की कुछ नसों को चेक किया गया और अब उसमें प्लेट्स डाली गई, जाली की तरह प्लेट्स होती हैं। उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि इसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, इसकी याददाश्त चली जाएगी, ये किसी को पहचान नहीं पाएगा। और अपोस्टल जी ये बाजू पूरी तरह से टूट चुका था, चूर चूर हो गया था। इसकी सारी हड्डियां एक्सरे में आप देखेंगे तो टूटी हुई है। इसकी मेन हड्डी जो बाजू को जोड़ के रखती है वो अलग हो चुकी थी। अपोस्टल जी आज परमेश्वर की हुजूरी में जिंदा खड़ा है, गवाही दे रहा है कि इतने भयंकर एक्सीडेंट, इतने भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी परमेश्वर ने इस बेटे पर फेवर किया। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज जीवित परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा है। लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस भवन में काम कर रहे हैं। एक बार हालेलुया बोलेंगे सारी कलीसिया जोर से। आप देखें कितना बड़ा काम खुदा ने इसके लिए किया है। आप इसकी रिपोर्ट्स को देखें। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इसकी फोटोज मुझे भेजी गई थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसको देख करके, इसकी फोटो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप बेटा पास में कैमरा लेके आओ, एक मिनट पकड़ो। ये देखो, ये वाला इसको दिखाओ कैमरे में, ये वाला पसली पूरी खोपड़ी टूट चुकी थी। ये देखो, इसके स्कैन में इसकी खोपड़ी टूट चुकी है। ये दिखाओ क्लोज करके। पसली आंखें तक जान, डॉक्टर कह रहे थे कि आंखों की रोशनी चली जाएगी और ये वापस देख नहीं पाएगा, और एक आंख बिल्कुल कहते खत्म हो जाएगी और वापस देख नहीं पाएगा। पसली यहां इसके सर से, यहां से पीछे से लेकर के पूरी खोपड़ी को उतार दिया गया। यहां देखिए, ये यहां से ऐसे इसकी पूरी खोपड़ी को पीछे से उतार दिया गया और डॉक्टर्स ने बोला कि इसके खोपड़ी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं और खोपड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। पॉस्टल जी उन्होंने एक बार तो जवाब दे दिया कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके पेरेंट्स रो रहे थे, फैमिली रो रही थी, इवन जो चर्च यूथ इस बेटे को जानते हैं। और मैं भी जब इसके पास गया, मैंने इसकी हालत को देखा और मुझे लगा कि अब ये नहीं बचने वाला है। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थनाएं की हैं, पूरे चर्च ने प्रार्थना की है, वॉलंटियर टीम ने प्रार्थना की है, आज बड़ा मिरेकल आपके सामने खड़ा है। प्रभु यीशु ने
एक मुर्दे समान बच्चे को नई जिंदगी दी है। आप इस फोटो में देखिए, इसका पूरा फेस लपेटा हुआ है, ऑक्सीजन इसे लगी हुई है। और मैं इसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। पास्टर जी, जो नहीं हो सकता था, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने वो कर दिखाया है। जिंदाबाद, तारीफ करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तारीफ करें हाथ हिला के, नाचते हुए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। हनेरे आधी रात मुक गई। देखो, प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे एक तरफ 1000, तेरे दूसरे तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे निकट नहीं आएगा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये हमारी मीडिया टीम में काम करता है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी किया। और इसकी सबसे बड़ी गवाही यह है, सुनो, मैं हमेशा कहता हूं, डॉक्टर सिर्फ इलाज कर सकता है, चंगा नहीं कर सकता। डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन को सक्सेस नहीं कर सकता। चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ क्या बोलते थे? ਕਿ ਡੈਥ हाँ, ਕਿ ਡੈਥ ਆ ਮਾੜੀ ਗਿਆ भी बचेगा नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला था? ਡੈਥ डेथ हो गई, ਪੂਰਾ ਡੈਥ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ पूरा सिर खत्म हो गया ਮੂੰਹ था। ਤੇ ਸਿਰ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿੱਤੀ लेकिन देखो प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। अमेजिंग। ये किसकी सामर्थ है? परमेश्वर की। यीशु की सामर्थ है। मैं आपको कहता हूं ना, हमेशा प्रार्थना किया करो, घर में प्रार्थना किया करो। आपकी प्रार्थनाएं आप नहीं जानते, पता नहीं आपके कितने नुकसानों को टाल देती है। आप प्रार्थना नहीं करते हो ना, कई बार लोग सोचते हैं अपोस्टल जी तो ऐसे कहते रहते प्रार्थना करो। प्रार्थना पता नहीं आपके कितने रोज एक्सीडेंट टाल देती, आपके बच्चों के कितने नुकसानों को प्रार्थना टाल देती है। शैतान हमेशा इस झाग में रहता है कि वो आपका नुकसान करे, लेकिन प्रार्थना आपको बचाती है। ये बच्चे की लाइफ में प्रभु ने बड़ा काम किया, क्योंकि ये प्रभु पर विश्वास करता था, प्रभु की हजूरी में आ रहा था, क्रिसमस वाले दिन शोभा यात्रा में आ रहा था। और इसका मोटरसाइकिल, आपको पता है कौन सा मोटरसाइकिल था? कौन सा? R15 वर्जन 4 ये मोटरसाइकिल बड़ा खतरनाक वाला मोटरसाइकिल है, रेसिंग वाला मोटरसाइकिल जो रेसिंग मोटरसाइकिल होता है ना, जो रेस में भागता है। रेड और मोटरसाइकिल बहुत तेज था, पूरी रेस में चला रहा था, और जितनी स्पीड में था उतनी स्पीड में ही जाके लग गया। और आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वो सीन, वो समय कैसा समय होगा। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, विश्वास करने वालों के लिए वो समय को भी बदल देता है। आज कैसा लग रहा है बेटा? बढ़िया जी। ये तेरा दूसरा जन्म है, सच बता रहा हूं, हाँ जी। दूसरी लाइफ है तेरी ये। डॉक्टर ने भी यही गल कहा ਸੀ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ। तारीफ करें, अमेजिंग है, बड़ा काम है। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦੁਆ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਠੀਕ ਜੇ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆ। परमेश्वर ने देखो नई लाइफ दी, इसको बड़ा काम किया। अब अपना ध्यान रखना, अब मोटरसाइकिल पे नहीं जाना, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ रेस वगैरह ना लाई हुण। ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ हुण आत्मा वाली रेस लानी है, आत्मिक रेस। गॉड ब्लेस यू। आजा आगे आजा। थैंक यू फादर, इन जीसस माइटी नेम। सुरक्षा को, ग्रेस को इसकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जा विश्वास के साथ, कितने लोगों ने इस गवाही के द्वारा आशीष को पाया है? देखो प्रभु कितना महान है, कैसे कैसे काम वो करता है। शमी भाई एक गीत गाते हैं, मेरा शाफी मालिक दो जगदा
ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਮੋੜ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋੜ ਦਵੇ। लोग कहते हैं तकदीरों को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो तकदीर भी बदल देता है। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, वो तकदीर भी बदल देता है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितने लोग इस चर्च में आते हैं, आ रहे हैं और आने वाले हैं, आपकी तकदीरें आज मेरा परमेश्वर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।